हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 1 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग ह्यूमन आई और पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें है इंपॉर्टेंट चीजें, और लाइन टू लाइन हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज, यानी आपने पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में पढ़ा था, किसमें? लेंसेज। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। आपने ये भी पढ़ा था कि नेचर क्या होता है जो लेंसेज का, पोजीशन क्या होती है, और क्या साइज होता है इमेजेस का जो लेंसेज के थ्रू बनती है। मतलब लेंसेज जो इमेजेस बनाते हैं उनका नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, वो सारी चीजें आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई? कैसे सारे आइडियाज हमें हेल्प करते हैं स्टडी करने में ह्यूमन आई? द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ह्यूमन आई क्या करता है? वो बेसिकली हमें चीजों को देखने में मदद करता है लाइट को यूज करके। मतलब अगर हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द आई। इसके अंदर यानी ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस है उसके स्ट्रक्चर में। नाउ इस फंक्शन, जो ये लेंस है इसका फंक्शन क्या है? हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स? मतलब कि जो हमारी आईज के अंदर लेंस है वो कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शन है, या फिर जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो कैसे डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। हमने पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा, हमने ये भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन आइडियाज को यूज करेंगे। वी शैल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो अभी हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, हम उन लाइट से रिलेटेड चीजों को पढ़ के कुछ फिनोमिना समझने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रोसेसेस जो नेचर में होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, कैसे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, यानी एक व्हाइट लाइट अलग अलग कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है, और कलर का जो स्काई का ब्लू कलर है वो किस तरह से है, वो सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करें। ओके, नाउ द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें कोई भी चीज फील करने में मदद करते हैं। जैसे टच करते हैं हम कोई भी चीज स्मेल करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो हमारी सेंसेस काम कर रही है वहां पे। तो वैसे ही सबसे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल जो सेंस ऑर्गन है वो हमारी आई है। हमारी आई की वजह से हम लोग दुनिया में इतनी सारी चीजें जो है वो देख पाते हैं, कलर्स देख पाते हैं। और अगर आईज बंद हो जाए तो हम अगर कुछ चीजों को जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो उसकी स्मेल की वजह से, या फिर टेस्ट की वजह से, या फिर साउंड की वजह से पता लगा पाते हैं, ठीक है, या फिर टच करके। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स while closing the eyes। मतलब इम्पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना कलर्स को जब आप आईज को बंद रखते। Thus, of the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us। मतलब सारे सेंस ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी आई है, क्योंकि वो हमें देखने में मदद करती है कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें किस तरह से फंक्शन कर रही हैं, वो सारी चीजें, वो सारा काम ह्यूमन आई का है। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। जो हमारी ह्यूमन आई है वो क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ कैमरा। कैमरा की तरह वो फंक्शन करती है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। यानी हमारा जो लेंस है, जो लेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बीच में है, ये जो लेंस है ये हमें मदद कर रहा है देखने के लिए। क्या मतलब? ये जो लेंस है इसकी वजह से एक स्क्रीन है हमारी आईज के पीछे। आई जस्ट शो यू ताकि आपको साथ के साथ समझ में आता रहे। ये रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे, और हमारा लेंस ये रहा। तो ये इमेज जो फॉर्म हो रही है ये रेटिना पे फॉर्म हो रही है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है रेटिना, जिसपे ये इमेज फॉर्म हो रही है। लाइट एंटर करती है आई में एक थिन मेम्ब्रेन की थ्रू। मतलब आईज के अंदर जो लाइट जा रही है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जा रही है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये जो कॉर्निया है इसने एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बना रखा है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। इसने इस आई बॉल के सामने एक बल्ज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रखा है, किसने? कॉर्निया ने। और ये आई बॉल के जस्ट सामने की तरफ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 11.1 में शो हो रखा है।
द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप. हमारी जो आई बॉल है, ओवरऑल जो ये पूरी आई बॉल है, ये कितनी है? इसने बोला कि ये डायामीटर में, मतलब वो स्फेरिकल है शेप में, और इट इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर. Most of the reflection for the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea. यानी कि मोस्टली जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लाइट रेस का जो रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रेस का जो आंख के अंदर एंटर करती हैं, वो इसी कॉर्निया की आउटर सरफेस पे हो जाता है. तो लाइट जब एंटर करती है थोड़ा सा टिल्ट होती है, वो सब जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है वो कॉर्निया की बाहरी सरफेस पे ही हो जाता है. कॉर्निया ये है जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं. क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. अगर हम कोई दूर की चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, कर पा रहे हैं, पास की चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ये सब किस वजह से पॉसिबल है? दिस ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेंस. तो हमें लेंस हेल्प करता है हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट करने में, ताकि हम अलग अलग चीजों पे फोकस कर सकें. जैसे आप खुद भी कर सकते हो, एक कमरे में कोई भी चीज जो पास रखी है पहले उसको देखो, और कोई चीज जो दूर रखी है उसको देखो. तो ये आप जैसे कैमरा कभी अगर आपने यूज किया, या फोन में आप जैसे फोकस करते हैं किसी चीज को, ये काम हमारा लेंस कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, लेंस का काम क्या होता है? फोकस करना, और यहाँ पे फोकल लेंथ जो भी चाहिए उसको एडजस्ट कर रहा है. नाउ वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया. आपको कॉर्निया, देखो ये कॉर्निया पूरा कॉर्निया वाला पार्ट है, इसके पीछे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज आइरिस. यहाँ पे आइरिस है, मैंने इसको मार्क कर दिया है. ये आइरिस जो है ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम है. क्या है? डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम, जो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को. तो आइरिस कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल का साइज. प्यूपिल आपको बीच में दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, जो ब्राउन, जो हमारा जैसे आइज के अंदर जो बिल्कुल गोल गोल जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अवर प्यूपिल. प्यूपिल रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट. मतलब प्यूपिल की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, कितनी लाइट हमारी आईज में एंटर करेगी वो कंट्रोल हो पाता है. सबसे पहले मैं आपको फटाफट से इसी पेज वाला रिवीजन करा देती हूँ. रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, कॉर्निया बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर है जहां पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाता है. आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करेगी. ठीक है. द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज. नाउ इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, रियल इमेज बनाता है. रियल इमेज मतलब जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो. तो यहाँ पे रेटिना जो है वो हमारा स्क्रीन हुआ, इसीलिए आई लेंस एक इन्वर्टेड रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की रेटिना पे. रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है. पीछे अगर आप देखें जो ये रेटिना दिख रहा है, दिस रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें इनर्मस अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स है. ठीक है, इस रेटिना के अंदर कई सारे इनर्मस अमाउंट में लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं. लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड. ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं इल्यूमिनेशन पे, जब लाइट गिरती है इन पे, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं. मतलब रेटिना के ऊपर, जो रेटिना में जो कितने सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो नाम से पता चल रहा है लाइट से सेंसिटिव है. तो लाइट जैसे ही उन पे पड़ेगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने शुरू कर देंगे, बनाने शुरू कर देंगे. These signals are sent to the brain via the optic nerves. ये जो सिग्नल्स हैं ये ब्रेन में भेजे जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू. ठीक है, these signals are sent to the brain via the optic nerves. ब्रेन इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल्स को एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर. ये जितने भी सिग्नल्स हैं ये ब्रेन को भेजे जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू. ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके समझता है कि क्या आया है, एंड फाइनली हम जो देख पा रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, जो सिग्नल्स गए थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ब्रेन ने उनको जैसे एनालाइज करके समझाया हम वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट चेक है जो मिस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. डैमेज टू और मेलफंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग. आंखों में किसी भी पार्ट में डैमेज होना, मेलफंक्शनिंग होना विजुअल सिस्टम के अंदर, उससे हमारा सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है विजुअल फंक्शनिंग के अंदर. जैसे कि इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक द कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्विस ह्यूमर एंड विट्रिस ह्यूमर, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स like the retina or even the optic nerve that transmit these impulse to the brain is damaged. सारे तो पहले पार्ट्स बोल दिए उसने आइस के, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के नाम बोल दिए. फिर उसने ये बोला कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द
मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर इनमें से किसी में भी कुछ डैमेज हो गया तो हमारा जो व्यू है इट कैन लीड टू विजुअल इम्पेयरमेंट, की देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कि आप एकदम से देख नहीं पाते हो ऑब्जेक्ट्स को जब आप एक ब्राइट मतलब लाइट से एक रूम में डिम लाइट की तरफ आते हो, बहुत रोशनी से जब आप कम रोशनी की तरफ आते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को देखने में। कुछ टाइम के बाद हाउ एवर आप लोग क्या करते हो, यू आर एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लिट रूम, यानी कि आप जो हल्का लाइट वाला कमरा है उसमें एंटर करते हो एंड फाइनली यू आर एबल टू सी थिंग्स। The pupil of an eye act like an variable aperture whose size can be varied with the help of the iris। तो मतलब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकिए, आई शो यू। तो ये जो प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल आपको दिख रहा है, प्यूपिल इज वो कंट्रोल कर रहा है कितनी लाइट आएगी कितनी लाइट नहीं आएगी, लेकिन उसको प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो आइरिस कर रहा है। तो सेम पॉइंट इसने लिखा है कि यहाँ पे हमारा जो प्यूपिल है वो अपर्चर की तरह वर्क करता है कि कितना, जिसका साइज चेंज होता रहता है, साइज कैन बी वेरिड, और वो किसकी वजह से साइज छोटा बड़ा होता रहता है, आइरिस की हेल्प से। तो जब लाइट बहुत ब्राइट होती है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल को ताकि लेस लाइट आए, ठीक है। आइरिस जब बहुत ब्राइट है, बहुत रोशनी आ रही है, तो हमें ज्यादा आंखें खुली नहीं रखनी है, तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा सिकुड़ा देता है ताकि कम लाइट आए, क्योंकि बहुत लाइट है तो हमें इतनी लाइट नहीं चाहिए, तो सिकुड़ा के उसको, सिकुड़ के मतलब सिकुड़ाना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ जाती है प्यूपिल तो लेस लाइट एंटर करती है। लेकिन अगर डिम लाइट है, कम लाइट है, हम चाहते हैं हमें ज्यादा दिखे, तो ऐसे में आइरिस एक्सपेंड करता है ताकि हम लोग ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को देख पाए, ठीक है। दस प्यूपिल ओपन कंप्लीटली टू द रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस। तो जब आइरिस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल में कम लाइट जाएगी, जब आइरिस थोड़ा सा रिलैक्स करेगा तो प्यूपिल में ज्यादा लाइट जाएगी। ये कैसे हुआ, ये हमारा कंट्रोल जो किया आइरिस ने किया प्यूपिल को, ठीक है। सो दिस वाज वन पार्ट। नाउ इसी पार्ट में मैं आपको एक और चीज पढ़ा देती हूँ, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इससे काफी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट अवर आई लेंस, ओके। जो हमारा आई लेंस है उसमें क्या होता है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से हमारा आई लेंस बना हुआ है। इसका जो कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर बेसिकली कितना कर्व करना है, कितनी कर्व्ड है एक सरफेस, वो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। लेकिन ये मॉडिफाई कौन करेगा, तो आई का जो कर्वेचर है वो मॉडिफाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो जब कर्वेचर में फर्क पड़ेगा, आई लेंस के कर्वेचर में फर्क पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा फोकल लेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। When the muscles are relaxed, the lens become thin, thus its focal length increases। जब हमारा मसल्स रिलैक्स करती है, when the muscles are relaxed, हमारा लेंस बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। जब मसल्स हमारी आईज की रिलैक्स करती हैं तो लेंस बहुत थिन हो जाता है, तब उसका पतले होने की वजह से उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और इससे फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ना ये थोड़ा सा लिख के समझाऊंगी ताकि आपको ऐसे ऊपर ऊपर से रटना ना पड़े, ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अब आई विल एक्सप्लेन यू, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसने क्या बोला कि हमारा जो कर्वेचर है आई लेंस का, देखो आई लेंस, ठीक है। आई लेंस को अगर आपका कर्वेचर चेंज करना है, आई लेंस के कर्वेचर चेंज होने से उसकी कर्वेचर अगर चेंज होगा, आई लेंस कर्वेचर कितना वो कर्व्ड है वो चेंज होगा, तो फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब फोकल लेंथ पे अब होगा क्या, तो जब हमारी मसल्स आइज की रिलैक्स करती है, मसल्स रिलैक्स, ध्यान से सुनिएगा, हमारी मसल्स ने रिलैक्स करना शुरू करा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, हमारा लेंस थिन हो जाता है, अवर लेंस बिकम थिन, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है किसी चीज की, मतलब आप लोग उसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर का ऑब्जेक्ट है, वो ढंग से देख पाओगे। When you are looking at object closer to the eyes, the ciliary muscle contract। तो ये मसल्स रिलैक्स हुई थी, जस्ट इसके अपोजिट। अगर मैं फर्स्ट स्टेप इसको बना दूं, सेकंड में मैं यहां लिखूं, मैं लिखूंगी यहां पे मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब मसल्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस आपका पहले जब रिलैक्स हुई थी तो थिन हुआ था, यहाँ पे थिक हुआ था, तो लेंस थिक होने की वजह से हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे में आप जो पास में सब्सटेंस है, शॉर्ट या फिर नियर जो ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख पाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको समझाने में हेल्प करेगा कि हमारा आई लेंस और मसल्स कैसे वर्क करता है। जब हम कोई चीज दूर की देखते हैं, कोई चीज पास की देखते हैं, तो कैसे हमारा आई लेंस वर्क करता है। The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Now this is very 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 important. अब ये accommodation पढ़ तो लिया है क्या, हमारा आई लेंस जब एडजस्ट करता है अपनी फोकल लेंथ को, उसको हम लोग बोलते हैं accommodation. However, focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. मतलब आप बहुत बहुत ही पास की चीज नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप सब कुछ देख लोगे। अगर बहुत पास की चीज है तो हमारा एक लिमिट है, उसके उससे ज्यादा पास अगर कोई चीज होगी तो हमारी आई उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख सकती है। तो आप एक प्रिंटेड पेज रीड करने की कोशिश कीजिए अपनी आंख के बिल्कुल पास रख के, इससे स्ट्रेन तो पड़ेगा, बट आप जब उसको रीड करोगे ना, आप देखोगे कि इमेज ब्लर्ड ही है और आपको स्ट्रेन पड़ेगा अपनी आंख पे, आप नहीं कुछ भी पढ़ पाओगे। अगर आप उसे ध्यान से पहली बार तसल्ली से पढ़ना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट उसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा अपनी आई से। मतलब 25 सेंटीमीटर से कोई भी चीज बहुत पास रखी तो इट विल नॉट हेल्प यू, मतलब वो आप कोई भी चीज देख नहीं पाओगे, लेकिन जैसे आप उसे 25 सेंटीमीटर से पास की तरफ लाओगे तो आप उसको देख पाओगे। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. Again, mark it with me, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में देख पा रहे हो या ध्यान से देख पा रहे हो, विदाउट अपनी आंखों को बहुत ज्यादा स्ट्रेन दिए बिना, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको नियर पॉइंट भी बोल देते हैं। एक यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन, जिसकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, और फारदेस्ट पॉइंट जिस तक हम देख सकते हैं वो हमारा फार पॉइंट कहलाता है। नॉर्मल आई के लिए वो इनफाइनाइट है, मतलब आप कितनी भी दूर की चीज देखने को ऑब्वियसली बहुत क्लियरली नहीं दिखेगी आपको कि आप बिल्कुल ही मतलब पड़ोसी की बिल्डिंग में झांक लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कितना भी दूर देखने की कोशिश करो, थोड़ा पास भी देखो थोड़ा दूर देखो, उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना दूर तक आप देख सकते हो इट्स लाइक पूरा आपको दिखेगा। You may note here that a normal eye can see an object clearly that are between 25 centimeter and infinity. तो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी के बीच की जो चीजें हैं हमारी आंखें आराम से देख पाती हैं। Sometime the crystalline lens of at old age become milky and cloudy. कई बार क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं लोगों के, वो मिल्की और क्लाउडी हो जाते हैं, दे बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, एंड इस कंडीशन को हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। उनके आई लेंस थोड़े से मिल्की एंड क्लाउडी होने शुरू हो जाते हैं, एंड कैटरैक्ट का वन ऑफ द रीजन यूवी रेडिएशन भी है, ये भी आपको याद रखना है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, आधा या फिर पूरा लॉस ऑफ विजन हो सकता है। अगर विजन स्टोर करना है तो कैटरैक्ट सर्जरी होती है, बड़े लोगों के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है। नाउ ये वाला डू यू नो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो डिफेक्ट्स और विजन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन, हमारे पास दो आईज क्यों है विजन के लिए, केवल एक से क्या 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 प्रॉब्लम होगी, या क्यों नहीं है केवल एक। कई एडवांटेजेस हैं दो आई होने के एक के कंपैरिजन में, ठीक है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस। जैसे इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, आपको काफी अच्छे से दिखता है, आप एक आंख बंद करो आप पूरा लेफ्ट का कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन बिकॉज आप दोनों आंखों से देखते हो तो आपको काफी बड़ा व्यू मिलता है जहां पे आप देख सकते हो। So a human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye and about 180 degree with two eye. मतलब अगर हम एक आंख से देखेंगे तो हमें 150 डिग्री तक दिखेगा, और अगर हम दो आंख से देखेंगे तो हमें 180 डिग्री तक दिखेगा, दो आईज। The ability to detect faint object is of course enhanced with the two detector instead of one. यानी कि अगर हम कोई भी चीज ऐसी देख रहे हैं तो हमारी दो चीजों की हेल्प से अगर हम उसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम उसको देख पाएंगे, एक चीज से तो वैसे ही बहुत मुश्किल रहेगा। Which animal, usually prey animals, have their two eyes positioned on opposite side? मतलब जैसे आप डियर को देख लो, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी दो आंखें अपोजिट साइड पे पोजीशन होती है उनके सर पे।
मतलब सर में एकदम सामने नहीं होंगी, थोड़ा साइड की तरफ प्लेस्ड होती हैं, ताकि उनको वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू मिले। उससे क्या होता है ना, इस तरह से जब भी कोई उन पर अटैक करने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। बट हमारी जो दो आंखें हैं वो बिल्कुल हमारे सामने, सर के सामने है, डियर की तरह ऐसा नहीं है कि कान की जगह पे लगी हुई है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सामने लगी हुई है। तो इससे हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेपोसिस। मतलब कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है किसके फेवर में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेपोसिस, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियोप्सिस, सो ये स्ट्रिप्सिस क्या होता है ना, स्टीरियोप्सिस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट फॉर यू। सो स्ट्रिप्सिस में क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन है वो दो इमेज को लेके कंबाइन करके एक सिंगल 3D इमेज बनाता है। तो हमारी आइज जब हम दोनों यूज करते हैं तो आप देखो कितना फर्क है। आप एक आइज बंद करोगे तो आपको जो बिल्कुल वर्ल्ड है वो 2 डायमेंशनल दिखेगा, ठीक है, बहुत ऐसे लाइव नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप दोनों आंखें यूज करते हो तो आपको एकदम 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। 3D यूं हो ना, जैसे आजकल हम मूवीज देखने जाते हैं तो एक में आपको लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, और एक में एकदम ऐसा लगता है कि सामने ही सब कुछ हो रहा है। सो वो 3D हमारा दो आईज की वजह से हो पाता है, बिकॉज अवर आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। Our brain combine the two image into one using the extra information to tell us how close or far away things। यानी हमारी आंखें जो है बिल्कुल थोड़ा सा दूरी पे ही सेपरेटेड है। और क्या होता है ना, जब हम लोग अपनी आंख से देख रहे हैं कुछ सेंटीमीटर से, तो हमारा आईज ना थोड़ा सा डिफरेंट इमेज देखती है, दोनों आंखें डिफरेंट इमेज देख रही है हल्का सा, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको क्रिएट कंबाइन करके हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है यूज करके हम अच्छे से 3D इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं और एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि कोई चीज कितनी पास या कितनी दूर। सो दैट वाज इट, ये दिस वाज द पार्ट 1। इस पार्ट में हम लोगों ने आई लेंस मतलब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, पावर अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा, प्लस डू यू नो के 2 पार्ट कवर कर लिए। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी। साइंस और एसएसटी पे मोस्टली मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आपको उसके अलग अलग ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी में भी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर वीडियोस मिलेंगी, मोस्टली एनसीईआरटी रिलेटेड और एनसीईआरटी के आसपास। सो आप उसको चेक कर सकते हो, और इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।